right, G. Today we're gonna do the MCQs and we are discussing part two. पार्ट टू में आइल्स में टिपिकली एमसीक्यूज के क्वेश्चंस ही आते हैं ज्यादातर। पार्ट वन में ब्लैंक्स, पार्ट टू में एमसीक्यूज। एमसीक्यूज करने का जो सबसे एक बेसिक क्राइटेरिया है वो मैंने पिछली बार भी पूछा था, क्या है? एक क्या है? वो तो इम्प्रूव करने के लिए जब इसको सॉल्व करना होता है हमने, तब हमारा सबसे बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है? एलिमिनेशन में चलो इसके अंदर ऐड हो जाता है, और इससे पीछे जाए, एक्स्ट्रा और पीछे जाए, चले इसको हम मिला लेते हैं। क्वेश्चंस को पढ़ें, समझना, मगर जब टेप चलती है तो क्वेश्चन के मुताबिक सुनना। ना दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मुझे पूरा यकीन है इस बात का, जब वो कहते हैं ना कि यू हैव सम टाइम टू रीड द क्वेश्चंस, तो पढ़ते तो सारे ही हैं, ठीक है, मगर फोकस करके पढ़ना और फिर ड्यूरिंग द टेप उसके अकॉर्डिंग सुनना। ना दैट्स द ट्रिक। इसके अंदर सारी गेम है। बाकी जो आपने भी बात की है कि कीवर्ड मार्क करना, ऑब्वियसली वो इसका एक पार्ट है। फिर आपने बात की वोकैब मैचिंग की, वो भी इसका एक हिस्सा है। वो फिर हम ड्यूरिंग द टेस्ट भी सीखेंगे कि कैसे करना। मगर जब भी आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना और आप लिसनिंग का पेपर कर रहे हैं, तो यू हैव टू लिसन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दैट्स द ट्रिक। तो हम यहाँ पे जरा स्टेप्स को लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि जरा हमें याद रहे, ताकि जब हम उसको भी परफॉर्म करें तो वी विल अप्लाई इट। नंबर वन इज रीड क्वेश्चन, और प्लस मैं ऑप्शंस के लिए ओ लिख रहा हूँ, ओपीटी, ठीक, साथ एस लगा देता हूँ। दिस इज स्टेप नंबर वन। बिकॉज यू गोना लिसन द टेप ओनली वंस, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू रीड द क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस। खाली क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। और डेफिनेटली जो मैंने अभी कीवर्ड्स की बात की वो इसका इंटीग्रल पार्ट है। आपने कीवर्ड्स तो मार्क करने ही करने हैं। मैं ब्रैकेट में के डब्ल्यू लिख देता हूँ, की वर्ड्स। ठीक हो गया जी? ये आपका पहला स्टेप है। नंबर टू, जिससे आप एक्चुअली आंसर निकाल सकते हैं, वो है लिसन ए डबल सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दैट्स द ट्रिक। ये कह लेंगे बॉटम लाइन है। अगर आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आइट्स, आप कोई सा भी पेपर ले लें लैंग्वेज का, जो कि आपके काफी सारे टेस्ट हैं, और उसमें अगर सेटअप ऐसा है कि टेप चलती है और टेप सुन के आपने आंसर निकालना है, क्वेश्चन एमसीक्यूज है, तो टेक्निक यही अप्लाई होती है। बाद में फिर इसकी और चीजें हैं जिससे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपका सबसे बेसिक क्राइटेरिया, ये आपने याद रखा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हमारे पास टाइटल है लोकल काउंसिल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिक हाईवेज, ठीक है। लोकल काउंसिल का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकल गवर्नमेंट। रिपोर्ट का मतलब है कि दे आर गिविंग अस द इंफॉर्मेशन, और ऑन ट्रैफिक एंड हाईवेज मींस दे आर गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन दीज टू थिंग्स, ठीक है। हाईवेज की बात करें तो आई थिंक यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड, इसमें ट्रैफिक काफी फास्ट होती है, ठीक है, क्योंकि लोकल्स नहीं है। और ट्रैफिक मींस के द नंबर ऑफ रश ऑफ कार्स एंड ऑल दैट। क्यों हो गया? अब हम सिर्फ इन क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि व्हेन वी गोना लिसन हाउ वी हैव टू अप्रोच द टेप। 11 says जी, a survey found people's main concern about traffic in the area was। अभी जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है, अगर मैं को इसका मुझे कीवर्ड बता दें, तो कीवर्ड क्या है इसका, इस स्टेटमेंट का? सर इसके मेजर तो दो होंगे। ठीक है, कौन कौन से? सर्वे फ्रॉम पीपल मेंशन। ओके, आगे दूसरा कीवर्ड है अबाउट ट्रैफिक के। ठीक है, डन हो गया। हम जब कीवर्ड्स बनाते हैं, अक्सर स्टूडेंट सिर्फ एक वर्ड पिक कर लेते हैं। जैसे आपने भी कहा, मैं इसका कीवर्ड पिक कर लेता हूँ, मेन कंसर्न, एग्री, ये इसका मेन कीवर्ड है, ठीक है। इसको हम प्राइमरी कीवर्ड कह देते हैं। जो आपकी रिमेनिंग स्टेटमेंट है ना, वो एक्चुअली वो भी कीवर्ड का पार्ट है, मगर उसको हम सेकेंडरी कीवर्ड कह देते हैं। अगर आप सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड मार्क कर लेंगे, सो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आप डी ट्रैक हो सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो मेन कंसर्न यही वाला बताएं। वो मेन कंसर्न कोई भी बता सकते हैं, कई बता सकते हैं, ठीक है, मगर हमें पता नहीं चाहिए कि हम मेन कंसर्न कौन सा सुन रहे हैं। अब मैं बाकी के कीवर्ड्स जो है ना ब्लू में मार्क कर दूंगा, वो आपके सपोर्टिंग कीवर्ड्स हैं, मगर आपने मार्क्स सारे करने होते हैं। दैट्स द रूल। यहाँ पे लिखा है अ सर्वे फाउंड पीपल्स। इसका मतलब है कि जो भी मेन कंसर्न है वो सर्वे से निकला होगा। अगर लोगों ने वैसे बताया है तो वो उसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है सर्वे में लोगों का मेन कंसर्न क्या है। दैट्स द रिलेशन।
और दूसरा रिलेशन था अबाउट ट्रैफिक इन द एरिया वॉस, ठीक है। और दूसरा है कि जो भी इनका कंसर्न है वो उन्होंने नोट किया हुआ है इन द एरिया के अंदर। ढूंढ हम मेन कंसर्न ही रहे हैं, बट डेफिनेटली द अदर वर्ड्स आर द सपोर्टिंग वर्ड्स, जिसका मतलब है कि सर्वे से जुड़ा होना चाहिए और ट्रैफिक से जुड़ा होना चाहिए, वो वाला मेन कंसर्न। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12, विच चेंज विल शॉर्टली बी मेड टू द साइकिल पाथ नेक्स्ट टू द रिवर। क्वेश्चन नंबर 12 मुझे मेन कीवर्ड बता दें कौन सा, उसको हम रेड मार्क करेंगे इस स्टेटमेंट में। चेंज, एक्चुअली चेंज इज द मेन कीवर्ड। हम इस विच चेंज ले लें, कौन सा चेंज, दैट्स द मेन कीवर्ड। बेसिकली यू आर लिसनिंग फॉर द चेंज। हाँ, किसके रिलेशन में सुन रहे हैं, अब उसको हम ब्लू में मार्क करते हैं। वो वाला चेंज, पहली शर्त यह है कि वो शॉर्टली हो, मीन्स के अनकरीब होने वाला हो। दूसरा, वो साइकिल पाथ का हो जो कि रिवर के बिल्कुल साथ हो ना। जब तक वो चेंज की बात करेंगे तो वो इनके रिलेशन में नहीं आएगा तो हम उसका आंसर नहीं मार्क कर सकते। हो सकता है वो इसमें कई चेंजेस की बात कर दें, अगर वो कई चेंजेस की बात करेंगे तो वो सारे के सारे इसमें फिट नहीं होंगे, बिकॉज इट हैज टू लिंक विच इज टू बी डन शॉर्टली। शॉर्टली का क्या मतलब होगा, अगर मैं कोई ये काम हम जल्दी कर देंगे। ओके, ओके, और जी, और कोई, अगर मैं कोई यार आप कहते चले सर आज गर्मी बड़ी लग रही, मैं कहते हैं अच्छा यार हम यहाँ पे ना चिलर लगा देंगे मगर जल्दी लगा देंगे, क्या मतलब है इस बात का। शॉर्टली मीन्स कितनी देर में, घंटे में, मे बी इन कपल ऑफ डेज और मे बी इन अ वीक, मीन्स कि मैं लंबा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, शॉर्टली जैसे आपने कहा ये घंटा भी आ सकता है, एक दिन भी आ सकता है, एक हफ्ता भी आ सकता है, मगर है कि जरा जल्दी हो जाएगा, इसमें लॉन्ग टाइम नहीं लगेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी डन मे बी इन मंथ्स और मे बी इन ईयर्स, इट्स गोइंग टू बी डन इन डेज वीक्स और मे बी इन आवर्स। तो शॉर्टली का जो वर्ड है ना, ये एक जनरल वर्ड है, इसके अंदर डेफिनेशन में कुछ भी आ सकता है फिट। गुड, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि जो भी चेंज की यहाँ पे बात हो रही है वो विद इन डेज या वीक्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और चेंज किस में करने लगे हैं, साइकिल पाथ पर। साइकिल पाथ भी वो वाला जो रिवर के साथ है, सारे साइकिल पाथ्स नहीं। सो जब तक ये रिलेशनशिप नहीं बिल्ड होगा आप चेंज का आंसर पिकअप नहीं कर सकते। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13, इसमें मुझे मेन कीवर्ड आपने पहले बताना है, मैं पढ़ता हूँ स्टेटमेंट। प्लान्स फॉर अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग हैव बीन प्रपोज्ड पोस्टपोन्ड बिकॉज, पोस्टपोन, ठीक है। प्लान्स भी है और पोस्टपोन भी है, हम इसको अब कीवर्ड कैसे मार्क करते हैं, ठीक है। ये भी चीज आपने समझनी है क्योंकि एक्चुअली इसमें उन्होंने डिवाइड कर दिया। एक्चुअली प्लान्स जो है ना वो पोस्टपोन्ड हो गया, ये एक्चुअली मेन कीवर्ड है इसका। बाकी के जो वर्ड्स है वो इसके रिलेशन में है, ठीक है। हम ढूंढ रहे हैं कि जो प्लान्स पोस्टपोन्ड हुए हैं, और वो प्लान्स किस चीज के थे, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, ठीक है। और उसका रीजन हमने बताना है। तो एक्चुअली पोस्टपोन का रीजन बताना है। अब पोस्टपोन क्या कर रहे हैं, प्लान को, इसलिए प्लान और पोस्टपोन ये एक्चुअली मेन कीवर्ड्स हैं इसके अंदर। अब आप खुद देखें, अगर आप सिर्फ मेन कीवर्ड मार्क कर लेते हैं तब भी हम हाफ इंफॉर्मेशन पे, अगर हम सेकेंडरी कीवर्ड मार्क करते हैं तब भी हम हाफ इंफॉर्मेशन पे। दैट इज वाई माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज मार्क द एंटायर स्टेटमेंट, पूरी स्टेटमेंट को पिक करें फिर उसको मार्क किया करें। ऑलराइट, लास्ट वन 14, ऑन स्टेशन रोड नोटिसेस हैव बीन इरेक्टेड, इसमें मेन कीवर्ड क्या है। हाँ जी, नोटिसेस इसका मेन कीवर्ड है, ठीक है। बाकी तो लोकेशन है और किस पोजीशन पे वो उन्होंने बात की है, ठीक है। तो ये आपका नोटिस की, हमने नोटिस के बारे में मेन इंफॉर्मेशन सुननी है। हाँ, कहाँ पे बात होगी नोटिस की, स्टेशन रोड पे, ठीक है। और बाकी इसके बारे में लिखा हुआ है हैव बीन इरेक्टेड, ठीक है। तो बेसिकली जो नोटिस है वो नोटिस क्या है, वो नोटिस पे हमारा फोकस होना चाहिए। लोकेशन पता है और उसकी पोजीशन पता है कि वो किस पोजीशन में हमें नजर आएंगे। हाँ, आर वी गुड ऑन दिस थिंग। जब वो आपको कहते हैं ना यू हैव सम टाइम टू रीड द क्वेश्चंस, नाउ द थिंग इज यू हैव टू मार्क द कीवर्ड्स। अभी हमने सिर्फ क्वेश्चंस पढ़े हैं, ऑप्शंस भी पढ़ने होते हैं, मगर क्वेश्चन को मेन फोकस आपने रखना ना, दैट्स द क्राइटेरिया। क्योंकि व्हेन द टेप इज बीइंग प्लेड, क्वेश्चन से लीड मिलेगी, क्योंकि नीचे जो ऑप्शंस हैं वो आंसर भी हैं और डिस्ट्रैक्टर भी हैं एट द सेम टाइम।
because they're going to talk about all the three things. छोटा सा रिमाइंडर, जिन लोगों ने कल मिलके हमने जो आपका पार्ट 1 किया था, क्या उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें मल्टीपल आंसर्स थे, मगर हमने उसमें से एक चूज किया था? जैसे डेट अवेलेबल थी रेंटल अपार्टमेंट की, उसमें एक डेट दी थी कि दो? दो, मगर हमने एक सिलेक्ट की। उसके बाद जो क्लाइंट ने कहा था जी मैंने इतने पैसे पे करने हैं, मगर ओनर ने कहा जी हम इतने पैसे चार्ज करेंगे, दो अमाउंट्स आ गई, हमने उसमें से भी सिलेक्ट की। ठीक है। और इसी तरह और भी कुछ क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने मल्टीपल आंसर्स में से एक आंसर पिक किया। अगेन आंसर कैसे पिक किया? बिकॉज वी वर फोकस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स कीवर्ड, वी वर फोकसिंग द कीवर्ड, वी वर एबल टू आइडेंटिफाई कि इसमें कौन सा वर्ड आंसर जाना चाहिए। सो लीड हमेशा क्वेश्चन से मिलती है। अब वो क्योंकि ब्लैंक था तो वही क्वेश्चन था, वही हमारी आंसर स्टेटमेंट थी। ये एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज में स्टेटमेंट ऊपर लिखी है और ऑप्शंस नीचे हैं। तो नीचे जो ऑप्शंस हैं मोस्ट प्रोबेबली दे गोना बी टॉकिंग अबाउट ऑल द थ्री ऑप्शंस, बट इनमें से कौन सा ऑप्शन एज अ आंसर पिक होगा वो क्वेश्चन बताएगा। आंसर्स खुद नहीं बताते, क्वेश्चन बताएगा कि हाँ ये वाली ऑप्शन आंसर। अब हम एक बार सिर्फ ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। 11 में लिखा है जी cuts to public transport, poor maintenance of roads and changes in the type of traffic। तो लोगों का इनमें से कोई एक कंसर्न होगा। ठीक है। और अगर हम 12 की बात करें कि कौन सा चेंज साइकिल पाथ पे आना है, तो मे बी वो वाइडेंट की बात करें, एक्सटेंडेड की बात करें या रीसर्फेस्ड की बात करें, तो इन्हें रिलेटेड टू साइकिल पाथ है। और अगर हम प्लान्स की बात करें जो कि पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, तो मे बी द पोस्ट ऑफिस हैज मूव्ड, proposed location is unsafe, or maybe they talk about funding is not available at present। आप चाहे तो ऑप्शंस के कीवर्ड बना सकते हैं, चाहे तो ना बनाएं। अब जो 14 वाला है ये इसमें सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसकी ऑप्शंस लंबी हैं। गुड। सो अभी हम इसको वैसे प्ले करेंगे, मगर एक टिप शुरू में दे रहा हूं। अगर आपको एमसीक्यूज पे काम स्टार्ट करना है तो पहले जो शॉर्टर एमसीक्यूज है जिसके आंसर स्टेटमेंट शॉर्ट है उन पे पहले काम करना आप। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 और 11 है, ये वाले जरा पहले टैकल करने सीखने हैं। वंस यू एबल टू टैकल दीज, फिर आप लॉन्गर वाले पे ऑटोमेटिकली चले जाएं। हाँ जी, यहां तक बात ओके। प्री टाइम के अंदर करना ही होता है, यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस। क्वेश्चंस के कीवर्ड लाजमी बनाए, ऑप्शंस के बनाना चाहे तो बना लें, तो एटलीस्ट उसको पढ़ना जरूर है आपने, उसको बगैर पढ़े छोड़ना नहीं। आई एम गोना प्ले द टेप फॉर दिस सेक्शन वंस। ठीक है, पूरा रोल करूंगा उसके 11 से 14। यू आंसर द क्वेश्चंस, जितने आपसे पिक होंगे गुड, जो रह जाएंगे हम इसको रीडू करेंगे और फिर उसके अंदर वो कैब मैच करेंगे, फिर हम देखेंगे इसको इंप्रूव कैसे करना। डन हो गया जी? ठीक है, आई एम प्लेइंग द टेप नाउ। हाँ जी, टेप इज प्लेड। अभी आपको सुनाई देगा एक्सट्रैक्ट। Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Right, next on the agenda we have traffic and highways. Councillor Thornton. Thank you. Well, we now have the results of the survey carried out last month about traffic and road transport in the town. People were generally satisfied with the state of the roads. There were one or two complaints about potholes, which will be addressed, but a significant number of people complained about the increasing number of heavy vehicles using our local roads to avoid traffic elsewhere. We'd expected more complaints by commuters about the reduction in the train service, but it doesn't seem to have affected people too much. The cycle path that runs alongside the river is very well used by both cyclists and pedestrians since the surface was improved last year, but overtaking can be a problem, so we're going to add a bit on the side to make it wider. At some stage, we'd like to extend the path so that it goes all the way through the town, but that won't be happening in the immediate future. The plans to have a pedestrian crossing next to the post office have unfortunately had to be put on hold for the time being. We'd budgeted for this to be done this financial year,
But then there were rumours that the post office was going to move, which would have meant there wasn't really a need for a crossing. Now they've confirmed that they're staying where they are, but the Highways Department have told us that it would be dangerous to have a pedestrian crossing where we'd originally planned it, as there's a bend in the road there, so that'll need some more thought. On Station Road, near the station and level crossing, drivers can face quite long waits if the level crossing's closed, and we've now got signs up requesting them not to leave their engines running at that time. This means pedestrians waiting on the pavement to cross the railway line don't have to breathe in car fumes. We've had some problems with cyclists leaving their bikes chained to the railings outside the ticket office, but the station has agreed to provide bike racks there. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions. All right, I've paused it. अगर आपने आंसर्स पिक किए हैं, नंबर 11 क्या आंसर है? C. L is equals to 2. सोच ले. मुझे तो ये लग रहा है उसने कहा था ट्रेन्स के बारे में कुछ बात की थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट. नहीं पता नहीं, अभी नहीं मैंने बताया. सी है, बी है, ठीक है, आंसर्स को होल्ड कर लें अभी. नंबर 12 एक्सटेंडेड की बात हुई थी, है ना? नहीं, एक्सटेंडेड की बात हुई है, आप वाइडन की कर रही हैं. पक्का ए है कि बी? ठीक है, ये भी देख लेते हैं. व्हाट अबाउट 13? तो इतना बार बार पोस्ट ऑफिस कर रहे थे. चलें ठीक है, ये भी सुन लेंगे. और व्हाट अबाउट 14? ये लग रहा है साइकिलिस्ट की बात की है इसने एंड पे. ठीक है, अच्छा. अब ये जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, मैंने अभी आंसर्स नहीं बताने आपको. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिसकी बात पहली हुई है कभी वो आंसर, जिसकी बात ज्यादा हुई है वो आंसर, जिसकी बात एंड पे हुई है वो आंसर. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 12 में मैंने कहा जी एक्सटेंडेड एंड पे बात की है उसने. 13 में मैं बार बार पोस्ट ऑफिस कह रहा हूँ क्योंकि पोस्ट ऑफिस बहुत दफा उसने बोला. सो ये वो चीजें जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वाइल सॉल्विंग दिस थिंग. हमने भी इसी को खत्म करना है कि क्या वाकई ऐसे आंसर निकलते हैं कि आंसर निकालने का तरीकाकार कुछ और. नाउ वी गोना री-लिसन, वी गोना डू vocab मैच एंड वी गोना फाइनलाइज द आंसर्स. गुड. अब मैं इसको 1 बाय 1 करके स्टॉप करूंगा. ठीक है, दोबारा सुनते हैं. 50. And you can see it from the living Part 2. Well used by local road. Well, we now have... अब 1 बाय 1 करके करेंगे इसको. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Right, next on the agenda we have traffic and highways. Councillor Thornton. Thank you. Well, we now have the results of the survey carried out last month about traffic and road transport in the town. All right, straight away keyword उसने बोल दिया है, सर्विस की बात होगी. उसने कहा we have the reports on the survey. So now she is going to discuss the report. क्वेश्चन भी यही था कि सर्वे फाउंड. सर्वे फाउंड का मतलब है कि सर्वे का एनालिसिस आ गया, रिपोर्ट्स है हमारे पास. People were generally satisfied with the state of the roads. There were 1 or 2... People are generally satisfied with the state of the roads. रोड्स की हालत से लोग satisfied हैं. हालत का मतलब है यहाँ पे मेंटेनेंस, state of the road maintenance. If people are satisfied, then this is not the concern. Concern means कि परेशानी. आगे भी सुनते हैं. complaints about potholes, which will be addressed. ठीक है, पॉट होल्स के उसने कहा कुछ कुछ खबर है, यहाँ पे कहीं पे गड्ढे हैं, मगर उसने कहा कि जनरली सेटिस्फाइड है. क्वेश्चन क्या है हमारा? मेन कंसर्न. अगर ये छोटे मोटे कंसर्न है तो फिर ये मेन कंसर्न नहीं हो सकता. नाउ लिसन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दैट्स द ट्रिक. पहले उसने कहा कि पीपल आर जनरली सेटिस्फाइड. जनरली का मतलब है कि लार्ज पोर्शन इज सेटिस्फाइड. कहीं कहीं पे छोटे छोटे मसले हैं, मगर ये मेन कंसर्न नहीं, माइनर कंसर्न.
हम ये नहीं कह सकते कंसर्न नहीं है, मगर ये माइनर कंसर्न है एज पर द टेप। ठीक है, क्या बोला उन्होंने? यहाँ पे छोटा छोटा टाइप कर लेते ताकि आपको जरा समझ आए कि वो कैब मैच कैसे कर। आई एम गोना टाइप इट। ठीक है, उसने कहा जी पीपल आर जनरली सेटिस्फाइड। मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, जनरली सेटिस्फाइड। अगर जनरली सेटिस्फाइड है तो दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि हम मेन कंसर्न ढूंढ रहे हैं। इसमें बस इतना से पिक करना था, इसने इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दी। A significant number of people complained about the increasing number of heavy vehicles Yes, sir. कितने लोगों ने किया? सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल, SIGNF कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट में और जनरली में देखा जाए तो दोनों ही लार्ज को प्रेजेंट कर रहे हैं। जनरली पीपल सेटिस्फाइड और सिग्निफिकेंट में लार्ज नंबर ऑफ पीपल कंप्लेन्ड। सिग्निफिकेंट पीपल PPL कर लेते हैं। कंप्लेंट बोला तो उसने, सुन लेते थोड़ा सा पीछे कर। using in the town. People were generally satisfied with the state of the roads. There were one or two complaints about potholes, which will be addressed, but a significant number of people complained about the increasing number of heavy vehicles using our local roads to avoid traffic elsewhere. ठीक होती। Significant people complained about heavy vehicles, heavy traffic. Heavy traffic is type of traffic. Type हमेशा क्लासिफिकेशन पे होता है। क्लासिफिकेशन मींस कि किस तरह की ट्रैफिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो उन्होंने हैवी व्हीकल्स बोल दिया, ये एक्चुअली टाइप ऑफ ट्रैफिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। कीवर्ड मैच हो गया। अब ये है इंप्रूविंग टेक्निक, ये लिसन के बाद आप कर सकते हैं अगर आपको एमसीक्यूज की समझ नहीं आ रही। मगर जब आपकी तैयारी हो जाएगी तो ये वाला काम आप ड्यूरिंग द टेप कर रहे होंगे, क्योंकि ये आप साथ साथ पिक करेंगे। यू नो कि व्हाट दे आर टॉकिंग एंड हाउ द आंसर इज कमिंग। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर सी है। ठीक है, फिर भी हम सुनते हैं कि और क्या बात की है उन्होंने। We'd expected more complaints by commuters about the reduction in the train service, but it doesn't seem to have affected people too much. We expected but doesn't affect it too much। इस तरह के जो उन्होंने कंप्यूटर सर्विस खत्म की है तो लोगों को इतना इफेक्ट नहीं आया, तो ये उसने बोला डजंट इफेक्ट। इफेक्ट टू मच, इसका मतलब है कि ये भी कंसर्न नहीं है। अब तीनों में उसने ये नहीं कहा कि कंसर्न है ही नहीं लोगों को, उसने डजंट इफेक्ट टू मच। इफेक्ट आया मगर कुछ लोगों को। मेंटेनेंस की बात हुई है मगर वो जनरली सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो एक्चुअली तीनों मसले हैं मगर इसमें से मेन कंसर्न सिर्फ सी वाला। हमें कौन से वर्ड्स बता रहे हैं मेन कंसर्न है? हमें वोकैबुलरी बता रही है। जनरली पीपल कंप्लेंट, generally people satisfied, significant people complain, doesn't affect too much। Now this is actually the learning thing। एक बार तैयार कर लिया, दो बार तैयार कर लिया, चौथे पांचवें टेस्ट में रिपीट होना शुरू हो जाएंगी चीज, देन यू विल एबल टू पिक इट अप। फिर ये जो एक फ्लूक गेम है ना एमसीक्यूज के ऊपर, वो फ्लूक खत्म हो जाएगा। आपको पता होगा कि एमसीक्यूज को रेडी कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है, फिर तैयारी करते रहें करते रहें करते रहें, इवेंचुअली आप एक लेवल पे आएंगे कि आप इसको फर्स्ट गो में निकालना शुरू करते हैं। सॉरी, आप में से भी काफी लोगों ने इसका आंसर सी बताया था। इसका आप में से काफी लोग ऑलरेडी इस लेवल पे हैं। जो नहीं है इट मींस यू नीड टू इम्प्रूव। आप यहाँ तो टेप के साथ नहीं थे, आपकी वोकैब में थोड़ा सा काम है। हाँ जी, देखिए सिर्फ क्वेश्चन के मुताबिक सुने, बेसिक टेक्निक वही की वही है। कीवर्ड्स मार्क करें एंड लिसन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ड्यूरिंग द टेप आंसर खुद ब खुद निकल के सामने आएगा, मगर उसके लिए वोकैब आनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप मुझे कहें सर वोकैब की लिस्ट दे दें, मैं लिस्ट दे भी दूंगा तो वो आपके किसी काम की नहीं है। अगर आप इस तरह वोकैब पे काम करेंगे 10-15 टेस्ट के बाद आपकी वोकैब एलिवेट हो जाएगी। वैसे आप चाहे 1000 वर्ड याद कर लें, आप ड्यूरिंग एक्चुअल टाइम में उसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे। दैट्स नॉट गोना वर्क। और ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसे सीखेंगे आप। दिस इज द वे। हाँ जी, 11 ओके, ठीक है, टेप को रोल कर रहे हैं आगे। The cycle path that runs alongside the river is very well used by both cyclists and pedestrians. ट्रांजिशन होगी, आपकी साइकिल पाथ की बात हुई, उसने कहा जी वेरी वेल यूज्ड, अभी जनरल बात है, लोग भी यूज करते हैं और साइकिल पाथ वाले भी यूज करते हैं। Since the surface was improved last year.
हाँ जी, कब इंप्रूव हुई सरफेस? last ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अगेन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सरफेस इंप्रूव्ड लास्ट ईयर। But overtaking can be a problem. ठीक है, अब ये उसने स्टेटमेंट दिया ना, उसने क्या है कि इसको हमने दोबारा करना है नहीं करना, सरफेस की तो बात ही खत्म कर दी है, उसने क्या ओवरटेकिंग प्रॉब्लम है। ठीक है आप सब शहर में रहते हैं, कभी ऐसे किसी इलाके में गए जहाँ पे सिंगल रोड हो, उसी पे ट्रैफिक आ रही है और जा रही है, तो उस पे आपको देखा होगा कि जो ड्राइविंग करना है या कुछ भी करना है इतना आसान नहीं होता, और उन रोड्स पे एक्सीडेंट के चांसेस पे ज्यादा होते हैं, खासतौर पे अगर आपने किसी को ओवरटेक करना हो। ओवरटेक का क्या मतलब होता है? क्रॉस कर देना किसी को, आप दो लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपसे आगे को, या आपने उसको क्रॉस करना, ओवरटेक करना आप। So we're going to add a bit on the side to make it wider. जी, we're gonna add a bit on the side, a bit on the side, क्या करेंगे? to make it wider। अब हमारा क्वेश्चन चेंज पे तो है, एक पे उसने कहा चेंज है ही कोई नहीं, उससे बात ही नहीं की, एक उसने चेंज बता दिया है, मगर अगला कीवर्ड ये था कि वो शॉर्टली होना चाहिए, अगर ये लॉन्ग टर्म है तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर। चेंज तो आ गया हमारे पास। At some stage, we'd like to extend the path so that it goes all the way. बस ये बात खत्म होगी वाइडर की, उसने बिल्कुल नहीं बताया कि कब होगा, अब साथ उसने एक्सटेंड की बात कर दी है, इधर एक्सटेंड पे भी आ जाते हैं, उसने कहा एट सम स्टेज, फिर उसने कहा एक्सटेंड द पाथ। Through the town, but that won't be happening in the immediate future. बट दैट वॉन्ट बी हैपनिंग इमीडिएट फ्यूचर, ये उसने पहली दफा बोला है, नॉट हैपनिंग बट भी डाल देते हैं। छोटा छोटा लिखना चाहिए, ऐसे तो जगह ही नहीं बचेगी हमारे पास। एक्सटेंड द पाथ कर देते हैं, बट वॉन्ट हैपनिंग इमीडिएट फ्यूचर। अब आप खुद देखें, आपके सेकेंडरी कीवर्ड ने आपको बचाया कि नहीं बचाया? अब इसमें दो ऑप्शंस है जिसमें चेंज की बात आ गई है, एक्सटेंड भी करना है और वाइड भी करना है। अब हमें कैसे पता लगेगा आंसर ये वाले दोनों चेंज है? हमें पता लगा हमारे सेकेंडरी कीवर्ड ने बचाया कि हम शॉर्टली वाले को पिक कर रहे हैं। ठीक है, जो उसने वाइडन की बात की है उसने बिल्कुल नहीं बताया कि कब वाइड करेंगे, मगर जो उसने एक्सटेंड की बात की उसने कहा नियर फ्यूचर में नहीं होना। अब हमें पता लगा कि इसका लगे फिर ये आंसर कैसे निकला, सिंपल वोकैब मैच, और पहली टेक्निक कीवर्ड पूरी स्टेटमेंट का मैच करना, सिर्फ मेन कीवर्ड्स पे नहीं रहना, अदरवाइज आंसर में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। दैट इज द रीजन पूरी स्टेटमेंट मार्क किया था। हाँ जी, साथ साथ इंप्रूवमेंट पता लग रही है। लेट्स सपोज मेरा आंसर गलत है तो इंप्रूव कैसे करना, गुड। ठीक है, तो इसका आंसर था ए। हम साइड पे ना आंसर्स भी मार्क करते जाते हैं। इसका आंसर था सी, इसका आंसर था ए। ठीक हो गया जी। हाँ जी, आगे चलें अब। ठीक है, अब प्लान्स के ऊपर रहना है आपने। The plans to have a pedestrian crossing next to the post office have unfortunately had to be put on hold for the time being. ठीक है, पुट ऑन होल्ड मींस पोस्टपोन्ड। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने कहा ओके पोस्टपोन कर दें। We'd budgeted for this to be done this financial year. ये क्या बोला उसने? budget अभी और दिस का वर्ड आया, सुनाई दिया आपको बीच में? मैं अभी आपको सुना देता हूँ। बजटेड दिस FINANCIL फाइनेंशियल ईयर, इस बात का क्या मतलब हुआ? इस फाइनेंशियल ईयर इसका बजट बनाया। एग्जैक्टली, मीन्स कि हमने पैसे निकाल के साइड पर रख दिए कि हमने इस साल में करना है। अब जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं वो डिपेंड करता है,
जैसे हम अपने पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात करें तो हमारा जून टू मई रन होता है, ठीक है। बजट जैसे आपको पता है जून में आता है, जून में बजट आता है, पूरे साल का खर्चा देते हैं गवर्नमेंट, और अगले मई में उसको यूज करते हैं, फिर उसके बाद हर साल ऐसे आता है। इसी तरह हर घर का अपना एक सिस्टम हो सकता है, इसी तरह जनवरी से दिसंबर भी हो सकता है, कंपनीज के अपने अपने सिस्टम है। तो बजट दिस ईयर का मतलब है कि इस मौजूदा साल के अंदर हमने ऑलरेडी निकाल लिया, और बजटेड लिखा हुआ है, बजटेड, ठीक है। मैंने यहाँ पे बजट लिखा है, मगर उन्होंने बोला है सी में क्या लिखा हुआ है, 20. तो क्या हो गया, ये आंसर बन सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, इस वजह से हमने इसको पोस्टपोन नहीं किया। हाँ जी, मेकिंग सेंस, ठीक है। अब सिंपली इसने पोस्टपोन का रीजन पूछा है क्वेश्चन के अंदर, और रीजन उसने क्या है जी हमारे पास बजट अवेलेबल है, और सी में लिखे कि बजट अवेलेबल नहीं, सो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, सो दैट कुडंट बी द आंसर, ठीक है। थोड़ा सा पीछे कर तो सुने इसको, आपने बजटेड सुनना है, ईडी की आवाज आएगी, और दिस भी सुनना है, तब पता लगेगा ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। But then, so that it goes all the way through the town, but that won't be happening in the immediate future. The plans to have a pedestrian crossing next to the post office have unfortunately had to be put on hold for the time being. We'd budgeted for this to be done this financial year. गुड, इसका मतलब कि पैसे अवेलेबल हैं, मगर रीजन कोई और है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हम रीजन पे जा रहे हैं। अब अगला सुनना आपने। But then there were rumours that the post office was going to move. रूमर्स क्या होते हैं, व्हाट इज रूमर्स, अफवाहें, परफेक्ट हो गया। इसका मतलब है कि उसमें कोई सदाकत, कोई सच्चाई नहीं है, पॉसिबल है, हो सकता है, पॉसिबल है, नहीं हो सकता, ऑथेंटिसिटी नहीं है। हम यहाँ पे रूमर्स लिख लेते हैं, रूमर्स से ये पोस्ट ऑफिस का मैं पीओ लिखूंगा कि वो मूव हो रहा है, ठीक हो गया। Which would have meant there wasn't really a need for a crossing. Now they've confirmed that they're staying where they are. हाँ जी, पोस्ट ऑफिस मूव हो रहा है, नहीं, नाउ कंफर्म्ड where they are, stay where they are, ठीक है। ये मैं इसको छोटा कर देता हूं, स्टे वेयर दे आर। ये मैं जिस तरह कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी इसी तरह काम किया करें, इसके ऊपर लिखा करें अपने पेपर्स के ऊपर, सो दैट यू कैन लर्न कि इसमें बोला गया तो लिखा क्या है। अब देखा जाए तो एक्चुअली हमें पता लगा कि आंसर क्या है, ठीक है। पहले था कि पोस्ट ऑफिस मूव हो रहा है तो प्लान पोस्टपोन हो गया, मगर पोस्ट ऑफिस तो मूव ही नहीं हो रहा, मगर प्लान पोस्टपोन्ड है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम सुन रहे हैं रीजन पोस्टपोन का, पैसे अवेलेबल है, पोस्ट ऑफिस वहीं का वहीं है, तो फिर पोस्टपोन रीजन ऑप्शन बी नजर आ रही है। बट लेट्स लिसन। But the Highways Department have told us that it would be dangerous to have a pedestrian crossing where we'd originally planned it. डेंजरस, ठीक है। ये किसने बताया हमें, हाईवेज वालों ने, ऑब्वियसली जो पास करेंगे। हाईवे गली में एच वे का वर्ड लिख लेते हैं, हाईवे सजेस्टेड, SUG कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जहां पे आप बनाना चाह रहे हैं ये डेंजरस है, आगे में लिखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली आंसर में क्या लिखा है, द प्रपोज्ड लोकेशन इज अनसेफ। तो पोस्टपोन करने की एक्चुअली वजह ये थी, अगेन तीनों बोले, मगर उसमें इसने तीनों को, दोनों को जो है ना उसने कॉन्ट्राडिक्ट किया। अगर आप इसको 13 को 11 के साथ मैच करें, 11 में तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, कॉन्ट्राडिक्ट कुछ भी नहीं है, मगर उसने कहा था ये मेन कंसर्न नहीं है, मेन नहीं है, डजंट इफेक्ट टू मच, जनरली पीपल सेटिस्फाइड। मगर आप 13 को देखें तो पोस्ट ऑफिस वहीं का वहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्ट इन्फॉर्मेशन है, और सी में लिखा है कि बजट नहीं है, जबकि वो कह रहे हैं कि पैसे अवेलेबल है। सो कभी कभी वो ऑप्शंस इस तरह से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको लगेगा कि ये ऑप्शंस यहाँ पे लिखी नहीं हुई हैं, या कभी कभी ये ऑप्शंस कॉन्ट्राडिक्ट है, मगर कभी कभी वो तीनों करेक्ट होती हैं, तो फिर कीवर्ड्स जो है ना वो आपको सेव कर रहे होते हैं, आंसर कैसे निकलेगा। सो इट्स ऑलवेज अबाउट द क्वेश्चन, क्वेश्चन से आपने इसको सीखना है। हाँ जी, आर वी गुड, ठीक है। इसका क्या आंसर बना फिर, ऑप्शन बी। यहां तक मुझे बताया सब ओके, कोई कंफ्यूजन, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन उसकी लिखने की जगह नहीं है, उसको हम
ओरली कर लेते हैं मगर इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 14 में लिखा है जी, ऑन स्टेशन रोड नोटिसेस हैव बीन इरेक्टेड, ठीक है, इसको सुनते हैं आंसर। as there's a bend in the road there, so that'll need some more thought. On Station Road, near the station and level crossing, drivers can face quite long waits if the level crossing's closed, and we've now got signs up requesting them. ठीक है, साइंस आप, अगर वो क्रॉसिंग का तो पता ना आपको, वो जो फाटक वगैरह होता है, तो उन्होंने क्या बंद कर दिया, फिर आपको वेट करना पड़ता था। अब साइंस लगा दें, साइंस पे क्या लिखा है, एक्चुअली वो हमारी मेन कंसर्न था। साइंस क्या है, ऑन स्टेशन रोड नोटिसेस हैव बीन इरेक्टेड। नोटिस का मतलब होता है उस पर कोई इंफॉर्मेशन होगी हमेशा, नोटिस वर्ड का मीनिंग ही ये है, विगत। इसका है कि साइंस इरेक्टेड है मगर साइन पे नोटिसेस हैं। अब नोटिस क्या है, Not to leave their engines running at that time थोड़ा सा पीछे करो। crossing where we'd originally planned it, as there's a bend in the road there, so that'll need some more thought. On Station Road, near the station and level crossing, drivers can face quite long waits if the level crossing's closed. किसको वेट करना पड़ेगा, ड्राइवर्स पे, ड्राइवर्स वाली बात याद रखनी है। And we've now got signs up requesting them not to leave their engines रिक्वेस्टिंग देम, देम का वर्ड आ गया, ड्राइवर्स के लिए आ गया, और इंजन तो ऑब्वियसली कार्स के अंदर ही होगा। running at that time. This means pedestrians नॉट टू लीव देयर इंजन रनिंग, इसका क्या मतलब हुआ, स्विच ऑफ किस ऑप्शन में लिखा होगा, और मोटरिस्ट की जगह क्या आ गया, ड्राइवर्स देम आ गया, ठीक है। तो इसका देखिए नोटिस पे लिखा है कि अगर आप क्रॉसिंग पे खड़े हैं और वहां पे फाटक बंद है, क्रॉसिंग इज क्लोज्ड एंड यू हैव टू वेट, सो इट्स बेटर यू स्विच ऑफ योर इंजन्स। नोटिस उन्होंने लगाए हैं, ठीक है। तो आधी बात हमारी यहाँ पे मैच होगी है, आस्किंग मोटरिस्ट टू स्विच ऑफ इंजन्स, बल्कि बाकी की बात भी पूरी है, व्हेन वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग। ये पूरी इंफॉर्मेशन एज इट इज इसने बोल दी, मगर ऑब्वियसली वर्ड्स चेंज की। मेकिंग सेंस। मैं यहाँ पे साथ साथ हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। मोटरिस्ट को उसने बोल दिया ड्राइवर्स, स्विच ऑफ को उसने बोल दिया कि टर्न ऑफ देयर इंजन्स, एंड ऑलरेडी उसने कहा था इफ यू आर वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग। अगली बात सुनते हैं। waiting on the pavement to cross the railway line don't have to breathe in car fumes. ठीक है, मैं थोड़ा सा फिर पीछे कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये पेडेस्ट्रियंस की बात भी कवर करें हम। Where we'd originally planned it, as there's a bend in the road there, so that'll need some more thought. On Station Road, near the station and level crossing, drivers can face quite long waits if the level crossing's closed, and we've now got signs up requesting them not to leave their engines running at that time. This means pedestrians waiting on the पेडेस्ट्रियंस आ गया, दिस मीन्स ये कनेक्टेड है, अगर इंजन ऑफ है तो फिर उसका क्या फायदा होगा, दिस मीन्स पेडेस्ट्रियंस pavement to cross the railway line don't have to breathe in car fumes. तो फिर जो लोग साइड पे खड़े हैं उनको भी जो कार के एग्जॉस्ट है वो इनहेल नहीं करना पड़ेगा, डोंट हैव टू इनहेल कार फ्यूम्स। और मेरा ख्याल है मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो एग्जॉस्ट का जो उसमें से गैसेस निकलती हैं वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। एग्री, इस बात से एग्री है, ठीक हो गया। कार फ्यूम्स मतलब एग्जॉस्ट जो निकल रहा है उसका। अब सी में क्या लिखा हुआ है, वार्निंग पेडेस्ट्रियंस। क्या ये साइंस पेडेस्ट्रियंस की वार्निंग के लिए है कि मोटरिस्ट के लिए? मोटरिस्ट के लिए। सी में क्या लिखा है, वार्निंग पेडेस्ट्रियंस टू लीव इनफ टाइम एंड क्रॉसिंग द रेलवे लाइन। अब उसने क्या किया, उसने पेडेस्ट्रियंस का सिर्फ वर्ड यूज किया, मगर ये नोटिस तो कार वालों के लिए हैं, जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए तो नोटिस ही नहीं है। और बल्कि उन्होंने ये कहा कि अगर गाड़ी का स्विच ऑफ होगा इंजन तो कार फ्यूम्स नहीं निकलेंगे, तो जो साइड पे खड़े हैं उनको जो एक ओडर स्मेल है या जो लाइक अनहेल्दी स्मेल है वो इनहेल नहीं करनी पड़ेगी, अनहेल्दी फ्यूम्स इनहेल नहीं करने पड़ेंगे। इसका मतलब सी आउट हो गया। एक अभी सुनते हैं। We've had some problems with cyclists leaving their bikes chained to the railings outside the ticket office, but the station has agreed to provide bike racks there. बट यहां पर उन्होंने कहा बट स्टेशन हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाइक रैक्स। बाइक रैक्स देखे हैं आपने? वीडियोस में देखा था। हैं, मेट्रो के स्टेशन पे हैं, ठीक है। अगर मेट्रो के, अब मुझे नहीं पता, जो पहले शादरा वाली साइड पे ना, वहां पे जो स्टेशन है वहां पे बाइक रैक्स बने हुए हैं,
जैसे अगर आप बाइक पे आते हैं, साइकिल पे, आप वहां पे बाइक अपनी लॉक कर दें, जाएं, शाम को जब वापस आए तो वहां से अपने बाइक खोलें and आए। हाँ जी, जो यू शेप में होते हैं, बाइक रैक्स होते हैं बेसिकली, उसमें हर एक में बाइक्स लगती है, ऐसे एक तरतीब से लग जाती है। ठीक है। उन्होंने कहा जी, लोग क्योंकि जो ट्रेवल करते हैं ट्रेन पे, साइकिल्स लाते थे तो साइकिल स्टेशन के बाहर छोड़ जाते थे, तो वो क्लटरिंग सा था, अच्छा नहीं लगता था। तो स्टेशन ने क्या किया, बाइक रैक्स प्रोवाइड कर दी। तो फिर ये वार्निंग साइंस उनके लिए तो ना होगा। ए में क्या लिखा हुआ है, टेलिंग साइक्लिस्ट नॉट टू लीव देयर बाइक्स आउटसाइड द स्टेशन। जबकि वो कह रहे हैं कि छोड़ के जाएं, स्टेशन ने खुद ही रैक प्रोवाइड कर दी, बस रैक में छोड़ के जाएं। जबकि ये कह रहे हैं बाइक छोड़ के ही ना जाएं यहाँ पे, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो आज आके देखें, वोकैब में से हमने इजीली आंसर निकाल दिया, बी आंसर। ठीक है। सो अगर मैं इसको अब सम अप कर दूं, गलत है, समझ आ गया अभी? ये नहीं करना, मैं इसको सर्कल करना चाह रहा हूं। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें, इसको जब सॉल्व करना है तब हमारे पास क्या स्किल होना चाहिए? हमने क्वेश्चंस को मार्क करना है, कीवर्ड्स, इंटायर स्टेटमेंट, ऑप्शंस को पढ़ लेना है, और कीवर्ड्स के अंदर पूरी स्टेटमेंट लेनी है जिसके अंदर हमें पता हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है, मेन क्या सुन रहे हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स के। और ड्यूरिंग द टेप हमने वोकैब मैच अप्लाई करनी होती है। अब अगर आपके आंसर गलत है तो इंप्रूव कैसे करना है? आपने उसी टेप को दोबारा से सुनना है, हर स्टेटमेंट की वोकैब को मैच करना है, हर स्टेटमेंट की, सिर्फ आंसर वाली नहीं। तब आपको पता लगेगा ए क्यों नहीं है और बी क्यों आंसर है। अगर आप सिर्फ आंसर स्टेटमेंट पे फोकस करते जाएंगे तो समझे आप आधी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आंसर्स को मिक्स करके देना होता, आपके सामने है बार बार, वो मिक्स एंड मैच कर देते हैं। सो इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट ड्यूरिंग द टेप, देन यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर एक्यूरेटली। बट उसके लिए प्रैक्टिस है, वोकैब मैच। तो वोकैब मैच ड्यूरिंग द टेस्ट अप्लाई जरूर होती है, मगर उसको सीखने के लिए टेस्ट के बाद प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप अपना लेवल अपग्रेड करते हैं। इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप रीलिसन कर रहे हैं, इसके अंदर आप हर स्टेटमेंट के वोकैब को मैच कर रहे हैं। अब सिचुएशन आपके सामने है सर, एक दो तीन दफा करेंगे, आपको वोकैब मैच पे करनी आ जाएगी, फिर आपके लिए काम इजी हो जाएगा। हाँ जी, मुझे बस ये बताएं, आर वी गुड? अगर आपको एमसीक्यूज में इशू आ रहा है तो आपको पता लग गया कि एमसीक्यूज को रेडी कैसे करना है। ऑल सेट? ठीक हो।